आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए हेल्दी इंडिया, क्योंकि हमें है आपकी सेहत का ख्याल। आज है रविवार और हर शनिवार रविवार हम खास आपके लिए ये शो लेकर आते हैं ताकि हेल्थ से जुड़ी समस्याओं पर डिस्कशन कर सके। तो आज हम बात करने वाले हैं नींद की बीमारी के बारे में। आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो रातों को ठीक से सो नहीं पाते या फिर यूं कहें कि करवटें बदलते रहते हैं। तो अगर आप भी नींद की बीमारी से परेशान हैं, सो नहीं पाते हैं और जानना चाहते हैं कि कैसे समस्या को आप ठीक कर सकते हैं या फिर ये समस्या उत्पन्न क्यों होती है या फिर इससे जुड़ी किसी भी तरह की क्यूरोसिटी जो है आपके मन में है, तो आज का मंच, आज का प्लेटफॉर्म आपके लिए है। फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक पैनल भी मौजूद है जो कि आपकी समस्याओं का समाधान करेगा। फोन लाइन के जरिए आप जुड़ सकते हैं यहाँ पर सीधे, और जो भी सवाल आपके मन में है नींद से जुड़े हुए वो आप पूछ सकते हैं। तो डिस्कशन शुरू करें उससे पहले आपको एक रिपोर्ट हम दिखाना चाहते हैं। अब देखिए, क्या आपको भी रात में नींद नहीं आती? क्या आप करवटें बदलते रहते हैं और सुबह उठने पर थकान महसूस करते हैं? अगर हाँ, तो हो सकता है कि आप अनिद्रा यानी इंसोम्निया की शिकार हो। अनिद्रा एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को नींद आने में दिक्कत होती है या बार बार नींद टूट जाती है। इसकी वजह से उसके शरीर और दिमाग दोनों पर बुरा असर पड़ता है। अनिद्रा की कई वजह हो सकती है, जैसे ज्यादा तनाव, मोबाइल या लैपटॉप का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल, कैफीन या अल्कोहल का ज्यादा सेवन, अनियमित लाइफस्टाइल। लेकिन परेशान मत होइए, इसे सुधारने के कुछ आसान तरीके हैं। अपनी दिनचर्या में बदलाव करके आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी अच्छी आदतें हैं जिन्हें अगर आप अपने जीवन में शामिल करें तो आपको नींद बेहतर तरीके से आएगी। अच्छी नींद के लिए आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो एक निश्चित समय पर सोने और जागने की आदत डालें। सोने से पहले मोबाइल और टीवी से दूर रहें। इसके साथ साथ आपको ये भी समझना होगा कि कैफीन और तले भुने खाने से आपको दूरी बनानी होगी। रोजाना एक्सरसाइज करें और मेडिटेशन करें। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे, अपनी दिनचर्या में बदलाव करेंगे, तो यकीनन धीरे धीरे ही सही आपकी नींद बेहतर हो जाएगी। अच्छी नींद सिर्फ आपके शरीर के लिए नहीं, बल्कि आपकी मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी है। अगर आप ठीक से नहीं सो पाते हैं तो इसका असर आपकी दिनचर्या पर पड़ता है। आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क खराब होते हैं और कहीं ना कहीं इसकी वजह से आपके कॉन्फिडेंस में भी कमी आती है। न्यूज इंडिया के लिए मोनिका सिंह की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट आपने देखी और इस पर हम डिस्कशन भी करने वाले हैं। इस बीच एक बार फिर से याद दिला दूं, कुछ सवाल अगर आपके हैं जहन में, कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आज का मंच आपके लिए। फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट भी बने हुए हैं। सबसे पहले आपको तारुफ करा देती हूँ, डॉक्टर संजय मनचंदा हमारे साथ जुड़े हैं, चेयरमैन एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ स्लीप मेडिसिन। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर संजय आपका। थैंक यू जी। तो डॉक्टर संजय, आप कितना कॉमन स्लीप डिसऑर्डर को मानते हैं? देखिए, आज की परिस्थिति के अंदर तो ये जो है दिन ब दिन बढ़ रहा है और इसके बहुत सारे कारण भी हैं। एक तो डायग्नोसिस बेटर हो गया है, जो पहले चीज़ें डायग्नोज नहीं होती थी वो अब होने लगी हैं। दूसरी चीज़ ये हमारे लाइफस्टाइल के अंदर जो है बहुत सारी चेंजेस ऐसी आ गई हैं, जैसे लेट नाइट में जागना। और सबसे बड़ा एक्चुअली जो कारण है वो एक तरह से डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल लाइट है, क्योंकि इसने हमारे दिन और रात की जो एक डिस्टिंक्शन थी उसको ख़त्म कर दिया है। तो आज 24 घंटे का दिन है हमारे पास। और इसके अलावा जो है आज के वर्क शेड्यूल भी ऐसे हैं, ख़ास तौर पे कॉल सेंटर्स। इंडिया जो है एक तरह से वर्ल्ड कैपिटल है कॉल सेंटर्स का। तो ये सारे जो यंग ब्रेन्स हैं ये वक्त के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, बिकॉज दे आर रिपोर्टिंग फॉर, ये जो काम कर रहे हैं अमेरिका के टाइम से या बाहर की किसी कंट्री के टाइम के हिसाब से कर रहे हैं। प्लस जो है लेट नाइट पार्टीज़ और जो है अल्कोहल का अधिक सेवन, स्मोकिंग जो है उसका बढ़ना, तो ये सारी चीज़ें मिला के जो है
और बहुत सारी दवाइयाँ जो ऐड हुई हैं, चाहे वो हार्ट डिजीज़ की हों, चाहे वो रेस्पिरेटरी की हों, चाहे वो किसी भी चीज़ की हों, उनका भी असर ऐसा होता है जो स्लीप के ऊपर बहुत ज़्यादा एडवर्स इफ़ेक्ट करता है। डॉक्टर मनचंदा, अच्छी नींद ना आए तो उसका क्या-क्या खराब या नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ सकता है? देखिए, मैं सबसे पहले तो एक छोटा सा कोट है, आपको वो बता देता हूँ, और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कोट है कि दैट इफ स्लीप डज नॉट परफॉर्म एन एब्सोल्युटली वाइटल फंक्शन देन परहैप्स दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक द एवोल्यूशनरी प्रोसेस हैज़ एवर मेड। हमारे 1/3 ज़िंदगी को जो है बिना मतलब के ख़त्म करना है, जो है कुदरत का नियम नहीं हो सकता। तो इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि अगर हम जो है 8 घंटे अगर बिताते हैं तो 1/3 दिन रफली जो है हमारा स्लीप में गुजरता है, और जब वो इर्रेगुलर हो, उसके अंदर चेंजेस ऐसी आ जाएं जो आपको ढंग से सोने नहीं देती, उसके अलावा जो है आपका इसके अंदर जो स्लीप आर्किटेक्चर हम जिसे कहते हैं, यानी कितनी लाइट स्लीप आई, कितनी डीप आई, कितनी सपने वाली आई, तो ये सारी चीज़ों का जो मिश्रण है इसके अंदर ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये एक ट्राइपॉड स्टूल की तरह है। जैसे पहले मान के चलिए कि एक तो रेगुलरिटी ऑफ स्लीप जो है वो इम्पॉर्टेंट है, कि नहीं आप एक ही समय या आधा घंटा ऊपर नीचे जो है सोने और जागने का वक्त रखें। बहुत ज़्यादा इरेटिक होंगे तो आपकी इंटरनल क्लॉक एक्सटर्नल क्लॉक से बदल जाएगी, तो वो दोनों अलग अलग एक टाइमिंग पे काम कर रही हैं, तो आपका जो है क्वालिटी ऑफ स्लीप ख़राब होता है। दूसरा लिम्ब है इसका कि आप जो है कितने घंटे सो पाते हैं, उसके अंदर जो है ये एक इंडिविजुअलिस्टिक, यानी हर आदमी के लिए ये अलग से है, यानी 6 से 8 घंटे की स्लीप जो है अलग अलग लोगों के लिए वो पूरी पड़ जाती है, और हर एक की रिक्वायरमेंट अलग होती है, ये जेनेटिकली डिटरमिन्ड होती हैं। और तीसरी है स्लीप आर्किटेक्चर, जैसा मैंने कहा कि आपको कितने % डीप स्लीप आती है, कितनी लाइट आती है, कितनी सपने वाली आती है। अगर इसके अंदर भी इम्बैलेंस हो, यानी नॉर्मली जैसे हमारी सपने वाली स्लीप 15 से 20% ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, पर कुछ लोगों में ये 30, 35, 40% ले लेती है, तो एज ए रिज़ल्ट आपके जो है डीप स्लीप के ऊपर असर पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपये थे, आपने फलां एक चीज़ जो है 20 रुपये की सोची थी कि आप खरीदेंगे, लेकिन वो आपको 40 की मिली, तो अब आपके पास था तो जो है लिमिटेड बजट ही, तो उसके अंदर हमारी जो प्रॉब्लम होती है, जो डीप स्लीप है इज़ रिप्लेस्ड बाय ड्रीमी स्लीप। उसके अंदर जो है फिर हम ये देखते हैं कि आपकी टिश्यू रिपेयर, आपकी इम्यूनिटी का लेवल, आपकी बाकी सारी चीज़ें जो है इसके साथ जो है इनके ऊपर लोड पड़ता है, एंड एज अ रिज़ल्ट ये हेल्थ के लिए एक इशू है, और बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि इसके साथ जुड़ी हुई चीज़ें आपकी न्यूरोलॉजिकल भी हैं, कार्डियोलॉजिकल भी हैं, रोड साइड इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स भी हैं, हार्ट फेलियर, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, वेट गेन, हर चीज़ इससे कहीं ना कहीं जुड़ जाती है। जी, सो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर्स में कुछ मेरे क्यूरोसिटीज़ भी इंक्लूड हो गए आपके इस जवाब के बाद। इन सब के बीच लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बिहार गया से पंकज जुड़े हैं हमारे साथ। पंकज जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी हमारे शो में, और सवाल क्या है आपका, पूछ सकते हैं आप। प्रणाम सर। जी प्रणाम सर, मुझे नींद कम आती है, लेकिन थोड़ा टाइम हम दिन भर में 5-10 कप हो जाता है, तो कहीं इसके चलते तो नींद नहीं आ रही है, और दूध वगैरह पीना चाहिए कि नहीं, तो क्या परहेज होना चाहिए? एक बार अपना क्वेश्चन आप रिपीट करेंगे? दिन में आपने किस बात का जिक्र किया कि दिन में क्या होता है, एक बार फिर से दोहरा दीजिए प्लीज। मुझे नींद कम आती है और दिन में कम से कम 5-10 कप चाय हो जाता है। 5-10 कप चाय ये पी लेते हैं, नींद कम नहीं आ रही, चाय कितना पीना चाहिए? एडवर्स इफेक्ट क्या चाय का है? देखिए, अगर आपकी नींद में प्रॉब्लम है, आपको आने में दिक्कत है या उसे मेंटेन करने में दिक्कत है, तो जो है चाय का आखिरी सेवन शाम को 6 बजे के बाद नहीं होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये स्टिमुलेंट है, लाइक स्मोकिंग, लाइक अल्कोहल, तो ये आपकी जो है नींद को तोड़ता भी रहेगा और आपको अच्छी नींद नहीं आएगी। तो इसलिए एक तो इसका सेवन लिमिटेड कीजिएगा, दूसरा जो है अपना टाइम फैक्टर रेगुलेट करिएगा, और तीसरा जो है आप जो है अगर आप लेट नाइट्स में जागते हैं या आपका कोई जो है आपकी दिनचर्या ऐसी है जिसके अंदर आपको बार बार से जागना पड़ता है,
तो उस चीज़ को कम करना ज़रूरी है ताकि आप ढंग की क्वालिटी जो है स्लीप की सो सकें। पंकज जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो डॉक्टर, मैं एक और चीज़ आपसे समझना चाह रही थी। इससे पहले आपने बहुत इंटरेस्टिंग एक फैक्ट रेज़ किया कि नींद डीप स्लीप है या फिर उसमें सपने आते हैं, ये एक प्रपोर्शन है। सो अगर हम सपने देख रहे हैं तो क्या वो नींद डीप स्लीप नहीं है क्या? नहीं, जी, इसे हम एक्टिव स्लीप कहते हैं। ठीक है। यानी ये एक वो हिस्सा है नींद का जो ज़रूरी तो है मेमोरी कंसोलिडेशन के लिए, यानी याददाश्त के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम अगर वो ज़्यादा होती है तो इसको हम डेप्थ वाली स्लीप नहीं, एक्टिव स्लीप कहते हैं कि दिमाग चल रहा होता है। सो जो है उसके जो नींद का बेसिक हमारा इशू है कि हमें रिफ़्रेश्ड फील करना चाहिए उठने के बाद। अगर सपने वाली नींद ज़्यादा होगी तो डीप कम हो जाएगी और उससे जो है फिर हमारी हर चीज़ पे असर पड़ेगा। जी, इस बीच हमारे साथ एक और ख़ास एक्सपर्ट जुड़े हैं हमारे पैनल में। डॉक्टर एम वली हमारे साथ जुड़े हैं, सीनियर फिजिशियन है। आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी डॉक्टर वली हमारे शो में। जी डॉक्टर वली, आपसे मैं समझना चाहूँगी, डीप स्लीप के बारे में सर ने बताया और एक्टिव स्लीप के बारे में भी बात की। सो क्या हम ये माने कि रोज़ हमें नींद जो है वो तकरीबन 8 घंटे का हम जिक्र करें? इसके साथ साथ मैं ये भी समझना चाहूँगी, देखिए कई लोग नाइट शिफ्ट्स में काम करते हैं। सो अगर हम दिन में सोते हैं, रात में नहीं सो पाते हैं, तो क्या इसका भी नेगेटिव इफेक्ट हमारी हेल्थ पर पड़ता है, या फिर हमें 8-9 घंटे सोना है या 7-8 घंटे सोना है और जब हमें वक्त मिले हम तब सो सकते हैं? देखिए, छोटे बच्चों में और यंगस्टर्स में तो स्लीप की ड्यूरेशन ज़्यादा होती है, लेकिन आपका ये सवाल जो है एक बहुत बड़ी आज की प्रॉब्लम की तरफ इशारा कर रहा है। और लेंथ ऑफ स्लीप जो है ये बहुत नसीब वालों को आजकल 8 घंटे मिल रही है, और हम में से ज़्यादातर जो नई जनरेशन है उसमें स्लीप डेप्रिवेशन देखा जा रहा है। वी आर स्लीप डेप्राइव्ड। और स्लीप डेप्रिवेशन बहुत ही नेगेटिव चीज़ है। और आपने मुझे जब इंट्रोड्यूस कराया, ये तो मेरे गुरु बैठे हैं बगल में, मैं तो इनके चरणों में आके बैठ गया हूँ। तो ये स्लीप डेप्रिवेशन जो है यंग जनरेशन की एक एपिडेमिक है, और उससे गुस्सा, सुसाइड्स, इरिटेबिलिटी, आपको देखो आजकल बॉस से इरिटेट होकर लोग फट से रिज़ाइन करके आ जाते हैं। जी। हम लोग नौकरी बचाने के लिए पूरी ज़िंदगी लड़ते थे कि कहीं नौकरी पे आफत ना आ जाए। जी। तो आजकल बच्चे कुछ नहीं समझ रहे। वो इरिटेबिलिटी का जो फेज़ आता है लैक ऑफ स्लीप से, उसमें अभी आपने देखा एक दिन में 5 केसेस हुए हैं मर्डर्स के। बिल्कुल, जो बात की है आपने और आपके सामने, और ये पहले कभी सुनने में नहीं आता इतनी था। इंटॉलरेंस हो गई है। अच्छा, स्लीप का जो इफेक्ट है वो एक इफेक्ट ये भी है, वो रेपरेटिव इफेक्ट होता है। जी। तो रेपरेटिव का मतलब हमारे जो नेगेटिव पाप हैं वो सब जो दिन भर में किया उनको धोने का बेहतरीन टाइम होता है ये। जी। अच्छा, छोटे बच्चों में ज़्यादा लंबी स्लीप चाहिए। आजकल वो बच्चे भी, आजकल 2 साल के बच्चे भी मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। जी। और अभी एक बहुत नई रिसर्च हुई है जिसमें देखा गया है कि जो हमारी ब्लू लाइट होती है उसका जो इफेक्ट होता है ब्रेन पे वो बड़ा टॉक्सिक होता है, और ये छोटे बच्चों से ही शुरू हो जाता है। आपने चूँकि ड्यूरेशन की बात की है, मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि नींद खुलती भी रहती है, और नींद जो है हमारे यहाँ, हम जब पढ़ते थे डॉक्टर साहब ने उसको और नाम से बताया, हमारे यहाँ NREM और REM स्लीप, REM और NREM स्लीप कहलाती थी वो। तो ये जो गहरी निद्रा होती है ना, उसी में हमको आराम मिलता है, ब्रेन को रिकवरी होती है, हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो रिप्लेनिश होते हैं, और ये ब्रेन की हेल्थ के लिए नहीं है बल्कि बॉडी की हेल्थ के लिए, स्पेशली मसल्स की हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और हमको स्लीप में एक और चीज़ होती है कि हमारी जो शुगर है, मेटाबॉलिज्म है, उसका भी रेगुलेशन होता है। हम उस इंटरवल में खाते नहीं हैं तो हमारी बॉडी को आराम मिलता है, तो सारा सिस्टम रिलैक्सेशन फेज़ में। और GIT के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हम लोग फाइट एंड फ्लाइट की सिचुएशन में हमारा GIT जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के इफेक्ट में रहता है। जो हम जब सोते हैं, रिलैक्स करते हैं, तो वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डोमिनेंट हो जाता है और हमारे पेट को आराम मिलता है। उसमें पेरिस्टालसिस भी होती है, खाना आगे बढ़ता है, खाना हज़म होता है।
तो ये सब साइकिल्स हैं जो स्लीप से रिलेटेड हैं। Right. और स्लीप इज़ नॉट द ओनली थिंग विच इज़ फिजियोलॉजिकल इम्पोर्टेंट, बट स्लीप इज़ होलिस्टिकली इम्पोर्टेंट फॉर द होल बॉडी फिजियोलॉजी। राइट, एब्सोल्युटली एग्रीड, यस। इस बीच हमारे साथ एक एक्सपर्ट और जुड़ी है, उनका भी पैनल में बहुत बहुत स्वागत मैं कर लेती हूँ। हमारे साथ डॉक्टर शिखा शर्मा जुड़ी हैं जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं शो में, हमारे साथ नीरज कुमार जुड़े हैं झारखंड से। नीरज जी, आपका भी स्वागत है, सवाल आप पूछ सकते हैं। जी मैडम, मेरा सर से सवाल था, 2 सवाल एक्चुअली है। जी हेलो। जी जी, सवाल पूछिए आप। हाँ, पहला सवाल है कि दिन भर में कितना कप चाय पी सकते हैं, जी और दूसरा पूछना था कि रात में 1-2 बार मुझे बाथरूम जाना पड़ जाता है, तो वो समस्या कैसे ठीक होगी? रात को जैसे वॉशरूम नींद टूट जाता है। जी, डॉक्टर शिखा आप आंसर करना चाहेंगी? जी चाय- देखिए, जहाँ तक चाय की थिंग है कि चाय वैसे तो अपने आप में कोई अच्छा वो नहीं है खाने के लिए या पीने के लिए, इट्स नॉट अ गुड थिंग टू हैव। मगर फिर भी अगर आप कहें कि भाई कितना चाय में कम डैमेज होगा, तो मैं कहूँगी 2 कप चाय आप ले सकते हैं। मगर आप चाय कैसे ले रहे हैं वो भी बहुत मैटर करता है। एक तो खाली पेट कभी भी चाय ना लें, एक जब आपका सोने का समय है उससे 2 घंटे पहले चाय ना लें, तीसरा चीनी डाल के चाय ना लें, और चौथी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत ज़्यादा काढ़ी हुई चाय ना लें। तो अगर आप चाय को जैसे उसमें तुलसी है, अदरक है, इलायची है, लौंग है, और उस तरह से बनाएंगे तो वो बहुत अच्छा आपकी हेल्थ के लिए हो सकता है। बट अगर आप काढ़ के, चीनी डाल के और बहुत ज़्यादा खाली पेट पिएंगे तो उससे एसिडिटी और गैस होगी, तो वो इफेक्ट कर सकती है नींद को। डेफिनेटली आपकी हेल्थ खराब करेगी, आपकी नींद भी खराब जी, करेगी। डॉक्टर मनचंदा उन्होंने बोला कि कई बार रात में पिस के लिए उठना पड़ता है वॉशरूम के लिए, तो उससे भी नींद डिस्टर्ब होती है, तो इसका भी कोई उपाय? देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो ये कारण जानना ज़रूरी है। जब हम बात करते हैं कि रात को उठना पड़ता है, तो उसके 2-3 पैरामीटर्स हैं। ज़्यादातर ये उन लोगों में होता है जिनके अंदर जो है खर्राटे आते हैं, और उसके साथ जो है स्लीप एपनिया यानी नींद में सांस रुकने की क्रिया इनमें बढ़ती है। जब ये वाली प्रॉब्लम आती है तो उसके अंदर हमारी बॉडी में एक हार्मोन जो है वो इंक्रीज़ करता है, जिसे हम एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड कहते हैं। ये हार्मोन जो है यूरिन की प्रोडक्शन इंक्रीज़ करता है, और उसकी वजह से 1-2 बार उठना पड़ सकता है। और अगर आप ज़्यादा चाय का सेवन करते हैं तो भी जो ये ज़ैंथीन्स वगैरह हैं, ये भी जो है एक तरह से इसके अंदर भी यूरिन अपना प्रोडक्शन बढ़ती है। तो उससे भी, तो जैसे कि डॉक्टर शिखा ने कहा कि 2 घंटे, हम ये मान के चलते हैं कि शाम को 6 बजे आपका आखिरी कप चाय होना चाहिए अगर आपको नींद की बीमारी जो कि है। एक्चुअल टी टाइम होता है सर। या राइट, क्योंकि अगर आप उसके बाद लेते हैं तो ये एक स्टिमुलेंट है, और वो जब स्टिमुलेशन मिलती है तो आदमी फिर सो नहीं पाता, या सोता है तो टूटी और चितराई हुई नींद होती है। सो ये भी मैं समझना चाहूंगी सर, हम नींद की बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं। मैक्सिमम लोगों की दिक्कत ये है कि नींद पूरी नहीं हो पाती है, बट क्या ये भी कोई प्रॉब्लम है कि मुझे नींद बहुत ज़्यादा आती है? हाँ, देखिए, ऐसा हाइपरसोम्निया यानी नींद का ज़्यादा आना, जी, आप इसे कैसे रिलेट करेंगे? इसमें भी 2 हैं कि मुझे रात को भी नींद आती है और मुझे दिन में भी नींद आती है, तो वो अलग कैटेगरी ऑफ डिजीज़ है। लेकिन अगर आपको जैसे सिर्फ दिन में ज़्यादा नींद आ रही है तो इसका मतलब आपकी रात की नींद जो है वो फुलफिलिंग नहीं है, और उसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि एक तो स्लीप एपनिया हो सकता है, Right. इसके अंदर रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता है। कुछ लोगों की टांगों की जो मांसपेशियां हैं या नर्व्स हैं वो छटपटाती रहती हैं, और ये नहीं कि वो बहुत तेज़ भागती हैं, लेकिन ये कि अंदर से ट्विचेस होते रहते हैं, जिससे दिमागी लेवल पे नींद टूटती रहती है, और उनके अंदर भी दिन में फिर उसका स्लीप का होता है। तीसरा, अगर रेम स्लीप ज़्यादा है तो भी रिफ़्रेशिंग नहीं होती, यानी रेम यानी सपने वाली नींद अगर जो है 20% से ज़्यादा हो जाती है तो भी वो रिफ़्रेशिंग स्लीप नहीं होती। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो है हमारे बहुत सारे पैरामीटर्स जो इसके ऊपर एक्ट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई थिंक डॉक्टर शिखा ये बेटर बता पाएंगी कि अगर खाना जो है रात को किस तरह का खाना चाहिए, क्योंकि इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम जो है बहुत हैवी मील लेके, अमूमन होता ये कहते हैं कि भाई ब्रेकफास्ट आपको राजा की तरह करना चाहिए, Right. लंच आपको एक नॉर्मल इंसान की तरह, और एक फ़कीर की तरह आपको जो है डिनर करना चाहिए। लेकिन होता ये है कि हमारा डिनर सबसे भारी होता है, जी, तो वेदर इट शुड बी देयर और नॉट, Right. और व्हाट काइंड ऑफ फूड शुड बी देयर, आई थिंक डॉक्टर शिखा विल बी एबल टू बिल्कुल। आंसर इस दैट बीच एक बेटर। कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनको पहले ले लेते हैं। साहिल हमारे साथ जुड़े हैं पश्चिम बंगाल से। साहिल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका करना चाहूंगी, और सवाल अपना पूछ सकते हैं आप।
जी मेरा ये सवाल है कि मेरे को रात को नींद अच्छी तरह से नहीं आता, लेकिन आज नींद आए तो कल नींद नहीं आता है, और कल नींद आए तो आज नींद नहीं आता है। कितना प्रॉब्लम है मेरी। अच्छा, ऑल्टरनेट डेज पे नींद आती है। डॉक्टर वली, आप आंसर करना हाँ, चाहेंगे? मैं भी जब पढ़ता था तो एक दिन रात को बहुत देर तक पढ़ता था और फिर अगले दिन जब नींद जल्दी आ जाती थी। तो ये भी इसी तरह का सिचुएशन है। इनको लगता है ऐसी फ्रीक्वेंसी बन गई है, बॉडी का आपका एडेप्टेशन हो जाता है। और ये अच्छी बात भी है एक तरह से कि अगर आप एक दिन कम सो रहे हैं तो आपकी बॉडी एक्टिव है और अगले दिन आप उसको कंपेंसेट करें। अगर ये रेगुलर रिदम है देन इट इज़ गुड। अगर ये बार बार इरेगुलरली हो रहा है तो ये गलत है। लेकिन नींद आना खुद में एक अच्छी चीज़ नहीं है। जैसे ये बता रहे नींद नहीं आती है, एक तो ये है नींद कम आना, उसको आप कंपेंसेट कर लीजिए। जैसे ये बंगाल से हैं तो वहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि आप देर तक सोएं। हर मोहल्ले में, हर जगह, इवन गाँवों में शोर शुरू हो जाता है 9:30-10 बजे। में कई हफ्ते जाके रहा हूँ। तो आपको अगर कोई चीज़ सोने नहीं दे रही है तो उसका निवारण करना बहुत ज़रूरी है। और घर में जैसे हम बात करते हैं स्लीप हाइजीन से रिलेटेड हम बातें करते हैं, अपने रूम के अंदर म्यूज़िक की बात करते हैं, प्रॉपर स्लीपिंग के लिए मैट्रेस, लाइट, कलर ऑफ द वॉल, एवरीथिंग। तो अगर उस तरह का ये इंतज़ाम करेंगे और अपनी स्लीप रिदम को रेगुलर करेंगे तो मैं समझता हूँ इनको कोई बीमारी नहीं है। थोड़ा एंग्शियस साउंड कर रहे थे, एंग्जाइटी रिलेटेड है इनका ये डिसऑर्डर। जी, इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर है, हमारे साथ बलराज जी जुड़े हैं पंजाब से। बलराज जी, आपका सवाल हम लेंगे। हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। जी बलराज जी, सवाल अपना पूछिए, काफी देर इंतजार आपको करना पड़ गया। जी हाँ, अच्छा, मेरा ना ब्रदर है, उनको जब वेदर चेंज होता है ना तो नींद की प्रॉब्लम आती है। तो उसके बाद क्या होता है कि वो सैर करने लग जाते हैं ज्यादा ना जी, और टीवी देख के स्माइल करने लग जाते हैं जी। तो ये क्या सिम्टम्स होते हैं? जी डॉक्टर मनचंदा जी। द थिंग इज क्या मतलब ये कि पूछ क्या रहे हैं? ये कह रहे हैं कि वेदर चेंज होता है तब नींद के इश्यूज होते हैं और उसके बाद कुछ अलग सिम्टम्स होते हैं। देखिए, वेदर के हिसाब से तो नहीं सिम्टम्स में क्या होता है, सिम्टम्स में वो ज्यादा सैर करते हैं और उसके बाद वो टीवी देख के गाने सुनते हैं और स्माइल करते हैं। तो जैसे नींद ज्यादा ना आने करके ना उनको थोड़ा डिप्रेशन सा भी फील होता है। एक्चुअली सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जो टीवी है एक बहुत बड़ा दुश्मन है नींद का। टीवी या एनी काइंड ऑफ स्क्रीन, जैसे आपकी मोबाइल स्क्रीन है, आपका आईपैड्स हैं, आपका लैपटॉप है, ये एक लाइट एमिट करते हैं जिसे हम ब्लू लाइट कहते हैं और इसकी फ्रीक्वेंसी वही होती है जो सनलाइट की होती है। तो आपकी जो आँख की पीछे की झिल्ली है और जो है आपका ब्रेन, उसको दिन कैटेगराइज करता है, तो वो नींद और तोड़ता है। इनफैक्ट अगर आपकी नींद टूटती है तो यू शुड बी काम एंड क्वाइट और एक किसी अच्छी से कंफर्टेबल चेयर पे वो आराम करें और जब दोबारा नींद आने लगे तब जाके बेड पे लेटें। नींद बेड पे जाके जो है उसका इंतज़ार करना गलत है। तो उस वजह से नेगेटिव फीडबैक साइकिल शुरू हो जाती है और जो है आदमी सो नहीं पाता है। अब जहाँ तक ताल्लुक़ है कि भाई गाने सुनना या ये करना, ये एडवाइजेबल नहीं है क्योंकि उससे जो है आपकी नींद और ज़्यादा ख़राब होती है बिकॉज़ आप और एक्टिवेट हो रहे होते हैं। तो यही है कि रेस्टफुल बैठिए जब, क्योंकि नींद एक रिसीव करने की चीज़ है, बुलाने की चीज़ नहीं है। और जब वो आए तब उसे निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि चलो 5 मिनट का प्रोग्राम है, बंद करके अभी थोड़ी देर में देख के सो जाएंगे, तब तक आपकी स्लीप साइकिल ख़त्म हो जाती है और अगली साइकिल 1.5 घंटे के बाद आती है। फिर आप यही कहते हैं कि भाई हाँ अभी तो आ रही थी, अब फिर नहीं आ रही। तो टेलीविज़न इज़ नॉट द आंसर। और अपने आप को जितना आप डिस्ट्रैक्ट करेंगे उतनी आपकी स्लीप की क्वालिटी ख़राब होगी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगले कॉलर हमारे साथ शामली से हैं सुशील जी। सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है, सवाल पूछिए अपना। डॉक्टर साहब, प्रॉब्लम ये है कि मैं रात को 11 बजे सो जाता हूँ, सुबह 6 बजे उठता हूँ, लेकिन कोई दिन ऐसा नहीं जाता जो मुझे रात्रि में सपने ना आते हों और सपने में सुबह सब भूल जाता हूँ। क्या मैं इसे अपनी कंप्लीट नींद मानूंगा या डिस्टर्ब नींद मानूंगा? देखिए, अगर आप सुबह उठने के बाद फ्रेश हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका दिन ठीक चल रहा है। कोई हमसे पूछता है कि व्हाट इज़ अ क्राइटेरिया ऑफ अ गुड स्लीप, एक उसका मापदंड क्या है, तो एक बड़ा सिंपल है कि अगर आपका दिन ठीक है तो आपकी रात ठीक थी।
लेकिन उसके अंदर भी है कि अगर आपको सपने वाली स्लीप बहुत ज़्यादा आती है तो वो नॉन रिफ्रेशिंग स्लीप बन जाती है और उसके साथ बॉडी टिश्यू के रिपेयर्स भी जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं, इम्यूनिटी का लेवल भी गिरने लगता है क्योंकि वो डीप स्लीप का हिस्सा खा रहा होता है। इसलिए जो है कि अगर आपको ये प्रॉब्लम आती है कि सपने ज़्यादा हैं तो इसके लिए प्रॉपर दवाई आती है जो आपकी वो वाली नींद कम करके और जो है आपकी डीप स्लीप को इंक्रीज़ कर सकती है अगर वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है आपको तो। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। हमारे साथ आरती मिश्रा जुड़ी है सहारनपुर से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल पूछिए अपना। हाँ, हेलो जी आरती जी, सवाल पूछिए। जी, डॉक्टर से प्रणाम। जी आरती जी, टीवी सेट का वॉल्यूम आप अगर बंद कर देंगी तो बहुत क्लियरली आप सुन पाएंगी जो भी डॉक्टर एडवाइस आपको करेंगे। हेलो जी, सवाल पूछिए। डॉक्टर से प्रणाम सर। हेलो जी आरती जी, हम सुन पा रहे हैं आपको। आप सवाल पूछिए अपना, बताइए क्या कहना चाहती हैं। हाँ जी, डॉक्टर से प्रणाम सर। 1 साल से मुझे प्रॉब्लम चल रही है, नींद मतलब अगर मैं कुछ सोचूं ना फिर भी बेकार की बातें दिमाग में चलने लगती है और नींद मतलब टूट जाती है। जी डॉक्टर शिखा, आप आंसर करना चाहेंगे, क्या चेंजेस कर सकते हैं? जी सपना जी, देखिए 2-4 चीज़ों पे अगर आप इस पे अमल करें तो आपकी नींद बेटर हो जाएगी। पहली बात है कि एक तो अपनी हाइड्रेशन मेंटेन करें, क्योंकि आपका जो शरीर है 2/3 पानी है, तो हाइड्रेशन आपकी पूरे बॉडी को बैलेंस में रखती है। नंबर 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि रात का खाना आपका हल्का होना चाहिए। रात को हैवी खा के आप ना सोएं, बिकॉज उससे आपका जो पाचन जो क्रिया है वो बहुत एक्टिव हो जाती है और आपकी जो बॉडी को सेटल डाउन करना होता है वो नहीं हो पाता। तीसरी चीज़ है ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, यानी अनुलोम विलोम। इससे आपकी जो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक का जो पूरा सिस्टम है वो बैलेंस होने लगेगा। तो एक नॉस्ट्रल से आपको सांस लेना है धीरे धीरे करके, दूसरे से और धीरे करके छोड़ना है। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे और ये 10 मिनट सोने से पहले करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। जहाँ तक आपने कहा कि आपको बहुत ओवर थिंकिंग, तो ये ओवर थिंकिंग बहुत कॉमन चीज़ है, ऐसा नहीं है आप ही करते हैं, बट इसको आपको एक्टिविटी यानी कि आप एक्सरसाइज करें, आप थोड़ा धूप लें सुबह के समय, और ये जो 3-4 चीज़ें आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो माइंड है वो शांत होगा और आपको जो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम थोड़ी कम होगी, जिससे कि आपकी नींद बेटर होगी। चलिए आरती जी, उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। नटवर शर्मा हमारे साथ जुड़े कॉलर उड़ीसा से। नटवर जी, स्वागत है, सवाल पूछिए अपना। मैं एक्चुअल में 4-5 साल से थोड़ा प्रॉब्लम मेडिकल में चल रहा हूँ। मैंने एम्स में दिखाया था, कुछ मेरे को प्रॉब्लम थी, लेकिन अब नींद की समस्या 4-5 साल से बेसी हो गई है। तो मुझे वो तनाव तो है, देखिए सब आदमी के साथ लगा हुआ है, लेकिन मेरे को तो पिल्स भी लेता हूँ। तो ट्रेपेक्स दिए थे रांची में डॉक्टर, मेरे को ट्रेपेक्स 1 mg जी डॉक्टर, पहले 2 mg दिए थे, फिर बोले इसको 1 mg कर दीजिए। हाँ देखिए, ऐसा है ना, आपका काफ़ी हद तक 70% तक मुझे लग रहा है अब बेटर हो गया है। तनाव भी आपको पता है जिसकी वजह से आपका प्रॉब्लम थी, और आप अब बेहतरी की तरफ चल रहे हैं और आपको एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में आपका इलाज हुआ है। तो हम सब कोशिश यही करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दवाई को अवॉइड करें, क्योंकि इससे भी नुकसान होते हैं जिसको हम डिपेंडेंस कह सकते हैं, या कुछ दवाओं में ऑटोमेटिज्म होता है कि आपने आज 1 गोली खाई, फिर कल 2 खाई, या फिर उसके बाद आप पूरी शीशी खा गए, वो बड़ा सुसाइडल हो जाता है, ख़तरनाक हो जाता है। तो इसलिए जो अच्छे डॉक्टर्स हैं वो स्लीप के लिए काउंसलिंग करते हैं और उन दवाओं को नहीं देते हैं जिनसे डिपेंडेंस होती है। आप करीब करीब अपनी नैया को पार लगा रहे हैं और लगा चुके हैं। इसके पीछे जो कारण होता है ना, उसको ज़रूर निमटना चाहिए, उसको टैकल करना चाहिए। हर एक की लाइफ में फेजेस होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं और एडजस्टमेंट्स होते हैं। लाइफ के अलग अलग फेजेस होते हैं। हम पढ़ते हैं, फिर जॉब करते हैं, फिर शादीशुदा ज़िंदगी गुजारते हैं, फिर और बड़े हो जाते हैं, फिर हमारे चिल्ड्रन ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं। तो ये लाइफ के फेजेस में एक ही बीमारी का कारण अलग अलग हो सकता है। तो एक अच्छे डॉक्टर को एक अच्छी हिस्ट्री लेकर इस कारण का समाधान करना चाहिए। और मुझे आपकी आवाज़ से लग रहा है आप बिल्कुल ठीक हैं, और मैं कामना करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक रहें और कम से कम दवाई का सहारा लें। 1 ही मिलीग्राम लें आपने जो दवाई मेंशन करी है, और उसको भी टाइम से लें, कम से कम लें, और जब ज़रूरत हो तब लें। और डॉक्टर का फॉलोअप न छोड़ें, और उस कारण के पीछे का जो स्लीप की जो प्रॉब्लम है उसके पीछे का जो कारण है
उससे बचें, उसको ठीक करें, उसका रिपेयर करें, बहुत अच्छा होगा। थैंक यू। बिल्कुल। हमारे साथ अगले कॉलर राजस्थान से जुड़े हैं सत्यन सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। नमस्कार मैडम, मेरा सवाल ये है कि मुझे नींद बहुत ज्यादा आती है। ज्यादा आती है जी। रात में पूरी रात सोता हूँ हाँ और दिन में भी 4-5 घंटे सो जाता हूँ जी। डॉक्टर मनचंदा। देखिए ऐसा है कि अगर आपको रात की भी नींद पूरी आती है, उसके बाद जैसे मैंने पहले कहा कि अगर हमारे ये 3 जो है लिम्स होते हैं नींद के, एक होता है रेगुलरिटी। रेगुलरिटी का मतलब ये है कि ऑलमोस्ट एक ही टाइम पे सोना और एक ही टाइम पे जागना। टोटल नंबर ऑफ स्लीप आवर्स जो है वो बाद की बात है, पहले इसकी रेगुलरिटी की बात है। फिर ये भी देखना ज़रूरी होता है कि अगर आपको 6 से 8 घंटे की नींद आती है, आम तौर पे ये अलग अलग इंसानों के लिए अलग अलग तरीके से होती है और ये जेनेटिकली डिटरमिन्ड होता है, यानी कि जैसे हमारी जीन्स के अंदर फ्लो करता है। और तीसरा जो इस कारण है वो ये है कि अगर आपका स्लीप का आर्किटेक्चर, यानी आपके जो पैरामीटर्स हैं डीप स्लीप के, लाइट स्लीप के, ड्रीमी स्लीप के, अगर ये जो है विकृत हैं किसी भी तरह से, उनकी परसेंटेज ऊपर नीचे है, तो टोटल नंबर ऑफ आवर्स की स्लीप जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं होती उस वक्त। अगर हमारे को वो वाली चीज़ हमारी ठीक होने लगे जिसके अंदर हमारी परसेंटेज ऑफ स्लीप जो है सपने वाली भी ठीक हो, डीप भी ठीक हो, तो कोई कारण नहीं है कि आपको दिन में नींद जो है ज़्यादा आए। प्रॉब्लम यही होती है कि इसको हम एनालाइज कर सकते हैं, इसको प्रॉपरली अब स्लीप स्टडी के थ्रू देख सकते हैं कि आपको जो है कितनी नींद आ रही है और आपको किस तरह की नींद आ रही है, उसके हिसाब से फिर आपकी ट्रीटमेंट की जाती है। और अगर उसका बुनियादी कारण है तो वो सामने आ जाता है, और अगर ये सिर्फ आपका साइकोलॉजिकल कारण है तो भी पता लग जाता है, बिकॉज़ उसमें तो हम किसी तरह का जो है आइडिया नहीं होता, प्रूफ के साथ होता है कि इतने % आपको ये नींद आई है, इतने % ये हुई है। तो ये सारी चीज़ें जानने के बाद आपका इलाज जो है बेहतर तरीके से किया जा सकता है, चाहे वो ज़्यादा नींद आना हो, कम नींद आना हो, दिन में ज़्यादा आना हो, तो ये सब मैनेज किया जा सकता है आसानी से। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर मुंबई से जुड़े हैं, विकास अग्रवाल। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है, सवाल पूछिए अपना। जी नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मुझे ना कभी कभी सुबह जब उठता हूँ तो हैंगओवर जैसा लगता है, सिर एकदम भारी जैसा लगता है, तो उसका क्या कारण हो सकता है? डॉक्टर शिखा, वुड यू लाइक टू आंसर? देखिए, जो एक हैवी हेड है उसके कई कारण हो सकते हैं। कुछ मेडिकल कारण हैं, कुछ नॉन मेडिकल कारण हैं, कुछ आपकी जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप नॉन मेडिकल कारण देखें तो अगर आपने डाइजेशन आपका ठीक नहीं है तो आपकी जो गैस वगैरह जो बन जाती है तो उससे आपका नेक्स्ट डे आप फ्रेश नहीं फील करेंगे। फिर दूसरा होता है कि अगर आपका एसी का टेम्परेचर सही नहीं है तो आपका जो स्लीप है उसमें रात को आपको ठंड लग रही है तो यू विल नॉट गेट अ प्रॉपर स्लीप। फिर मेडिकल कारणों में कई कारण होते हैं। ब्लड प्रेशर इज़ अ वेरी कॉमन कारण कि आपको जब आप सुबह उठे हैं तब भी आप हैवीनेस फील कर रहे हैं। तो आई थिंक कुछ तो हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर मनचंदा बता पाएंगे। और देखिए, आपका बुनियादी प्रॉब्लम इनका है कि इनको जो है सुबह उठ के हैवी हेडेड लगता है, हैंगओवर जैसा लगता है इनको थोड़ा। हैंगओवर जैसा लगता है, तो उसके अंदर इनकी एज क्या, आपकी एज क्या है? जी डॉक्टर साहब 52। आपका वेट कितना है? 77। आपको नींद में कोई खराटे वगैरह तो नहीं आते? जी आते हैं, स्नोरिंग की प्रॉब्लम है। गला सूखता है आपका? नहीं, नॉट एज सच। ओके। रात को यूरिन के लिए उठना पड़ता है आपको? नहीं डॉक्टर साहब, मैं रात को करके सोता हूँ तो उठना नहीं पड़ता है, बट कई बार है ना बीच में नींद ब्रेक हो जाती है करीब 3 बजे के आसपास। ठीक है। समटाइम। हाँ, तो ऐसा होता है कि अगर आपको जो है स्नोरिंग होती है तो चांसेस होते हैं कि एपिसोडिकली यानी बीच बीच में आपका जो है ब्लड प्रेशर शूट करता है, और उसकी रिफ्लेक्शन यही होती है कि अर्ली मॉर्निंग के अंदर चाहे आपका दिन में ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो, लेकिन रात को क्योंकि वो बार बार शूट करता है तो जो है ख़ास तौर पे सिर के पिछले हिस्से के अंदर जो है आपको हैवी हेडेडनेस ये जो है ज़्यादा महसूस होगी, और इसको ठीक किया जा सकता है। सबसे पहले किसी भी चीज़ का इम्पोर्टेंट होता है कि उसका सही डायग्नोसिस और फिर उसकी सही ट्रीटमेंट तभी हो पाती है। अगर हमें मालूम है कि हम क्या ट्रीट करने जा रहे हैं तो हम जो है अच्छे तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हरियाणा से, आर के चौहान जी। चौहान जी, स्वागत है, सवाल पूछिए अपना। मेरा सवाल मैडम ये है कि मेरी जीभ जो ब्लिंक करती है वो,
नींद आपकी ब्लिंक करती है? जी, जो टंग है मेरी टंग ब्लिंक करती है जी। हाँ, और वो रात को 8 बजे करीब मतलब जल्दी जल्दी करती है, रात को अभी 12-1 बजे जाके शांत होती है, उसके बाद नींद आती है, नींद नहीं आती। टंग का देखिए जो ग्लॉसोफेरिंजियल डिस्टोनिया होता है एक चीज़, और अगर आपको ये रुक जाता है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये किसी मेडिकल कारण से है, ये सिर्फ उस समय है आपको जब आप जाग रहे हैं, ज़्यादा एंक्शियस हैं, ज़्यादा आपको एंग्जाइटी है, ज़्यादा चिंता है, सोने के करीब ये ठीक होने लगता है, मिडनाइट को आपने कहा ये ठीक हो जाता है। तो इसके लिए आप ये देखिए कि आपको कोई विटामिन डेफिशिएंसी तो नहीं है, उसका टेस्ट कराइए, अपने फैमिली डॉक्टर को दिखाइए। और कितनी ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पे ये ज़्यादा होता है, आप कहीं दावत में जाते हैं, किसी नए आदमी से मिलते हैं, अगर वो ज़्यादा होता है, और ये टंग का जो मूवमेंट है अगर हर समय होता है तो फिर हम इसकी टेस्ट करते हैं, MRI करते हैं, टंग के जो एरिया कंट्रोल करते हैं ब्रेन के, उनको स्टडी करते हैं। अगर मुझे नहीं लगता आपको ऐसी समस्या है, फिर भी आप एक अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं, एक साइकियाट्रिस्ट को दिखा सकते हैं, और अपनी चिंता से आप दूर रहिए। ये आजकल नए नए सिम्टम, नई नई चीज़ें हो रही हैं, और ये सब हमारे डे टू डे के पॉल्यूशन से भी कभी कभी ये रिलेट हो जाते हैं, इनको करता हूँ मैं, और एंग्जाइटी से रिलेटेड होती हैं ये चीज़ें। और ज़्यादातर केसेस में शरीर में कोई ऐसा परमानेंट विकार नहीं होता जिसको मेडिकल भाषा में ऑर्गेनिक लीजन कहते हैं। तो इसमें ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, थोड़ा एंटी एंग्जाइटी की दवाई आपके डॉक्टर साहब दे सकते हैं और इसका टेस्ट कर सकते हैं। जी, हमारे साथ अगले कॉलर जुड़े हैं सतेंद्र सिंह दिल्ली से। सतेंद्र जी स्वागत है, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार जी। जी, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ जी। और मेरे को प्रॉब्लम ये है कि मैं जब सोता हूँ तो रात को मैं खैर खाना भी अब तो लाइट खाता हूँ, लेकिन और मैं जब सोता हूँ तो मेरे को रात को नींद थोड़ी देर में आती है। मैं उसके लिए स्लीप मुद्रा जो है वो सुनता हूँ तो मेरे को नींद आ जाती है। लेकिन सुबह जब मैं 6 घंटे के बाद उठता हूँ, एक तो रात को पूरी तरह डिस्टर्ब ही रहती है नींद, कभी खुल जाना कभी कुछ। लेकिन रात को जब मैं सुबह जब से उठता हूँ 6 घंटे के बाद मेरे को सुबह 9 बजे इतनी नींद आती है कि मेरे को दिल करता है कि मैं 1.5-2 घंटे के लिए सो जाऊँ। अच्छा, बीच में ब्रेक हो जाता है इनको डॉक्टर मनचंदा, पहले रात में सोते हैं, उसके बाद ब्रेक होता है, सुबह 5-6 बजे 1-2 घंटा जगते हैं, उसके बाद फिर बहुत गहरी नींद आती है। मुझे लगता है तो मेरे साथ भी होता है। सबके साथ होता है। जो सेकंड स्पेल ऑफ स्लीप है वो हमेशा पहले वाले से ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ख़ास तौर पे अगर थोड़ा डिप्रिवेशन हो तो वो और स्ट्रांग होता है। तो दिस इज़ नॉट वेरी एबनॉर्मल, यह आमतौर पे हर व्यक्ति के साथ होता है कि जो दूसरा लैप्स आता है, जो दूसरी हमारी ये आती है साइकिल आती है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो दिस इज़ नॉट वेरी एबनॉर्मल। अगर आप 5 घंटे एक बार सो लेते हैं, 3 घंटे एक बार, तो आपके 8 घंटे पूरे हो जाते हैं, बशर्ते ये कि आपका उसके बाद दिन आपका ठीक गुजरता है। अगर दिन नहीं ठीक गुजर रहा तब उसे सोचने की ज़रूरत है, लेकिन अगर आपका दिन ठीक गुजर रहा है और आपको दिन में जो है नींद नहीं आती एंड यू फील एक्टिव एंड अलर्ट, तो फिर कोई इसके लिए चिंता की ज़रूरत नहीं है। राइट, यानी अगर आपकी दिनचर्या ठीक बीतती है तो। बहरहाल हमारे साथ एमपी से भी कॉलर जुड़े, पद्मा, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। मैडम 28 साल का बच्चा है, तो रात नहीं आती पर वो सुबह आराम से सो लेता है 7-8 घंटे, तो इससे भी क्या सेहत पर असर पड़ता है? मैम एक बार अगर आप फिर से दोहरा देंगे, थोड़ा धीरे धीरे बताइए जी। हमारा बच्चा है 28 साल का जी, वो रात में पूरी रात नहीं सोता जी, पर दिन में वो 7-8 घंटे सो लेता है, इससे क्या सेहत पर असर पड़ सकता है? बताइए। जी बिल्कुल, जैसे आप देखिए कि जो प्रकृति ने बनाया है कि दिन में आपको जागना है और रात को सोना है, उसका कारण है क्योंकि हमारा शरीर और जो सूर्य है, जो सन है, उसके बीच में एक कनेक्शन है। यानी जो हमारे हार्मोन्स हैं, हमारे अंदर जो भी एक प्रक्रिया होती है, वो एक सोलर सर्कैडियन रिदम से जुड़ी हुई है। तो जब हम दिन में सोते हैं और रात को काम करते हैं, जैसे कि कई बार कॉल सेंटर्स में लोग काम करते हैं, ऐसे कई उनकी जॉब्स होती हैं,
तो उनका एक तो एजिंग ज़्यादा होता है, राइट, उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है जो कि इन्फ्लेमेशन से जुड़ी हुई हैं। तीसरा, उनकी नेचर में भी फ़र्क आना शुरू होता है, वो दे आर मोर प्रोन टू एंग्जाइटी, और उनको छोटी छोटी बातों पे ज़्यादा तेज़ गुस्सा आता है। मतलब उनका जो एक कोपिंग मैकेनिज्म है वो चेंज होना शुरू होता है, एक साइकोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है चेंज होता है। वैसे आपने कहा कि आपके बेटे यंग हैं, तो वो बॉडी उनकी ज़्यादा जल्दी कोप अप कर पाएगी, बट ये अपने आप में एक हेल्दी तरीका नहीं है अपनी लाइफस्टाइल जीने का। उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। हमारे साथ आरडी सिंह जुड़े हैं उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार जी। मेरा सवाल डॉक्टर मंजुंडा सर जी से है जी। तो एक्चुअली हमको वैक्सीन लगी थी 2021 में, करीब वही फरवरी में। तो वैक्सीनेशन के बाद क्या हुआ कि कुछ दो तीन मिनट के लिए मुझे बेहोशी आ गई थी पहला डोज लेने के बाद, 2-3 दिन बाद। उसके बाद मैंने मार्च में दूसरी वैक्सीन लगवा ली। अक्टूबर 2021 में मुझे बीपी मेरा बढ़ना चालू हो गया, और उसके 6 महीने बाद मुझे एकदम एक दिन कंप्लीट इंसोम्निया डेवलप हो गई। तो पहला तो सवाल ये है क्या कोविड वैक्सीनेशन की वजह से कुछ इंसोम्निया महसूस जा रहे हैं? जी जी। दूसरा, इंसोम्निया का ट्रीटमेंट में एंटीडिप्रेसेंट का कितना रोल है? क्या बगैर एंटीडिप्रेसेंट से इंसोम्निया सही हो सकती है या नहीं हो सकती है? क्योंकि मैं इंसोम्निया से 3 साल से सफर कर रहा हूँ, और एंटी डिप्रेसेंट के बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं मुझे। जी। हाँ, तो ये 2 सवाल हमारे हैं, क्या कोविड वैक्सीनेशन का कुछ इफेक्ट है जी मेंटल प्रॉब्लम में? जी सिंह साहब। देखिए, ये जो कोविड और उसके वैक्सीन्स की जो आपने बात करी है, इस सारी प्रक्रिया के अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ थी कि वो इंसान का डर था। जो डर है दैट इज़ समथिंग विच इज़ ये उस वक़्त बहुत लोगों को स्लीप डिसऑर्डर्स शुरू हुए थे, और एक कारण ये भी था क्योंकि हमारा कोई रेगुलर रिदम नहीं था, तो हम लेट नाइट तक जो है टेलीविज़न और OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर चीज़ें देखते रहते थे, तो जिसकी वजह से हमारी नींद जो है एक विकार में चली जाती है, खराबी में चली जाती है, और उसको दोबारा रीस्ट्रक्चर करना जो है उसके अंदर वक्त लगता है, और उसके लिए आपको एफर्ट भी करना पड़ता है। तो इट वाज मोर ऑफ अ प्रॉब्लम विच इज़ रिलेटेड टू आपकी जो है एंग्जाइटी के लेवल के ऊपर है, और इसका जो है डायरेक्टली जो है इसके कोई ऐसा रिलेशन नहीं था मेजॉरिटी ऑफ द केसेस के अंदर। वो ज़्यादा यही है कि धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ने लगती हैं, बिकॉज इसके साथ एंग्जाइटी की डेवलपमेंट होती है, एंग्जाइटी के साथ जो है आपकी स्लीप की क्वालिटी ख़राब होती है। तो ये एक प्रोग्रेसिव काइंड ऑफ अ थिंग है, लेकिन आप इसको जो है अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल को दोबारा से रीजनरेट करके उसकी कोशिश कर सकते हैं। इसमें आपकी मदद भी हो सकती है दवा से, बट वो टेम्परेरीली, ताकि आप उस वक्त सो पाएँ जिस वक्त आप सोना चाहते हैं। तो उस चीज़ के लिए ये देखना पड़ता है कि हमारे पास कितना प्रूफ है कि आपकी प्रॉब्लम जो है पहले जो है एंग्जाइटी पहले आई थी या स्लीप डिसऑर्डर पहले आया था। अगर एंग्जाइटी पहले आई थी तो वी मस्ट ट्रीट ईदर थ्रू साइकियाट्रिस्ट, फूड और जनरल फिजिशियन एंड स्लीप स्पेशलिस्ट, कुछ भी जो है आप उनको बताएंगे तो वो आपकी हेल्प करेंगे। वो चाहे दवा से हो, चाहे फूड से हो, किसी भी चीज़ से की जा सकती है, लेकिन जो है ये एक नेचुरल प्रोग्रेशन है। अगर आप वो उसी तरीके से चलता रहेगा तो ये बद से बदतरीन होती है। तो इसलिए आपको अपने आप को जो है थोड़ा सा ज़्यादा जो है रेजिमेंटाइज करना पड़ेगा, ताकि आप जो है सो सकें। और जैसा पहले भी कहा गया कि प्राणायाम और ये करेंगे तो एंग्जाइटी लेवल आपका रिड्यूस होगा। दिन में 2 बार जो है खाली पेट, यानी नाश्ते से पहले और रात को डिनर से आधा पौना घंटा पहले प्राणायाम अगर आप करते हैं तो आपकी जो ये रिक्वायरमेंट कम होती है और एंग्जाइटी लेवल गिरता है आपका। अगले कॉलर हमारे साथ है सुमित कुमार। सुमित जी स्वागत है, सवाल पूछिए। कहाँ से बात करें ये भी बता दीजिए। हाँ जी, मैं नागपुर के पास से बोल रहा हूँ। नमस्कार सभी को। जी नमस्कार। हाँ जी, ये स्लीप एपनिया जो है दैट वाज अ प्रॉब्लम एक्चुअली टू मी। स्लीप एपनिया का मगर मुझे लगता है कि मेरे नाक में एक साइड से थोड़ा मैं कम सांस ले पाता हूँ, एक साइड से थोड़ा कम जगह है अंदर हवा जाने की, और एक साइड से ज्यादा है।
तो ये रीजन है। तो उसमें क्या होता है, रात में सोते सोते लगभग 10 से 20 सेकंड तक सांस रुक जाती है और ज्यादा भी। जी, एज कितनी है? एज बता दीजिए सुमित जी अपनी। आपकी सुमित जी 55। हाँ, तो ये तो आपकी फिर क्रॉनिक ही प्रॉब्लम हुई। इसको हम क्लासिफाई करते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में। और आपका बज़ाहिर नाक का जो स्पेस है एक साइड का वो कम है, आपने खुद ही बताया भी। इसको हम देखते हैं कि डेविएशन होता है नेज़ल सेप्टम का। बट ये जो डिफेक्ट्स होते हैं बचपन में अगर ज़्यादा होते हैं तो माँ बाप बच्चों को ले जाते हैं ईएनटी के डॉक्टर्स के पास और वो उनको करेक्ट करते हैं। दूसरी तरीके से भी करते हैं और सर्जिकली भी करते हैं। एक और तरीका होता है जिससे हमारा जो सांस लेने का जो पाथ है, जो ट्रैक्ट है, वो ब्लॉक होता है। और वो होता है छोटे बच्चों में ज़्यादा, आपके केस में शायद नहीं होता है। वो पोस्टीरियर एडिनॉइड्स कहते हैं उनको हम। टॉन्सिल्स होते हैं, वो नाक के बीच में होते हैं, सेप्टम के ऊपर के हिस्से में होते हैं। आपका जो प्रॉब्लम है बेसिकली सांस रुकने का, ये अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं माना जाता। और आजकल कार्डियक रिदम के जो डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा देखने में आ रहे हैं, उसमें OSA के केसेस हम देखते हैं। आप अपना एक थायराइड का भी टेस्ट करा लीजिए और एक ये अच्छे ENT सर्जन को दिखाइए ताकि आपको जो चीज़ मालूम है उसका समाधान हो सके, आपके नाक का रास्ता ठीक हो सके। और इसमें ज़्यादा दवाइयाँ मत डालिए, क्योंकि ज़्यादा दवाई डालने से भी नाक में एक राइनाइटिस मेडिकामेंटोसा हो जाती है। दवा की वजह से नाक में जो है इन्फेक्शन हो जाता है। एक अच्छा ENT आपके उसका समाधान कर देगा और आपको आगे की ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। ऐसे मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा आपको कोई परेशानी है, लेकिन ये एक प्रॉब्लम है जो आगे चल के बढ़ सकती है और ये बहुत सीरियस, जैसे मैंने अभी आपको हल्के से मेंशन किया, भी हो सकती है। जी। तो एक अच्छे ENT से दिखाइए। और कभी कभी इसमें करवट बदलने से भी फ़ायदा होता है। देखिए किधर के दबाव से आपको अच्छा सांस आ रहा है, वो ट्राई एंड एरर वाली बात है। थैंक यू जी। अब तो चलते चलते प्रोग्राम क्योंकि देखिए समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। डॉक्टर शिखा, मैं चाहूँगी क्लोजिंग कमेंट 20 सेकंड्स में अगर आप बता पाएँ अवेयरनेस और क्या किया जा सकता है अच्छी स्लीप के लिए। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि आप अपनी चाय कॉफ़ी में नियंत्रण करें, 2 से 3 कप से ज़्यादा क्रॉस ना करें। सेकंड चीज़ है कि अब जितना ज़्यादा पानी पिएंगे, मगर पानी 8 बजे के बाद ना ज़्यादा पिए ताकि आपकी स्लीप रात को ख़राब ना हो। तीसरी चीज़ है आपको वाइटामिन्स, कुछ ऐसे वाइटामिन्स होते हैं जो आपकी स्लीप को इफ़ेक्ट करते हैं, आपके इम्यूनिटी को इफ़ेक्ट करते हैं। तो जैसे आंवला अपनी डाइट में ज़रूर लें, वेजिटेबल जूसेस ज़रूर लें अपनी डाइट में, और बहुत ज़्यादा चीनी और बहुत ज़्यादा नमक ना लें, बिकॉज उससे भी स्वेलिंग आती है और चीनी अपने में एक स्टिमुलेंट भी है। फिर एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रेगुलर प्राणायाम करें, एक्सरसाइज करें और धूप सुबह ज़रूर लें। डॉक्टर वली, डॉक्टर मनचंदा, डॉक्टर शिखा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में आने के लिए। और अभी भी देखिए लगातार फ़ोन कॉल्स हमारे तक आ रहे हैं, लेकिन चूंकि वक्त आज के लिए बस इतना ही था। फिर मुलाकात होगी और हम ये वाला टॉपिक एक बार फिर से लाएंगे ताकि जिन लोगों के सवाल हम इंक्लूड नहीं कर पाए हैं शो में, वो सवाल भी हम ले पाएँ। तो आज के शो में हेल्दी इंडिया में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते शनिवार को एक नई समस्या के साथ और निश्चित तौर पर समाधान भी लाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।